हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजना। आई होप आप सब घर में हैं और हेल्दी हैं। गाइज, आई अंडरस्टैंड वी ऑल आर हैविंग टफ टाइम्स बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन इन आवर कंट्री। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ी हिम्मत रखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, तभी अच्छा होगा। एंड सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कोरोना जल्दी से हमारी लाइफ से चला जाएगा। तो आप खुश रहिए, और अगर मेरी वीडियोस आपकी फेस पर एक छोटी सी स्माइल ला सके देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ रियली फॉर्चुनेट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी सिंपल कुर्तीज़ को एक ओकेजन अप्रोप्रिएट अपने वर्क के लिए, अपने कॉलेज के लिए आप उन्हें कैसे स्टाइल कर सकते हैं। एंड आई होप मैं जो भी आइडियाज़ और टिप्स आज आपको दूंगी वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कुर्ती की। ये कुर्ती मैंने 4 इयर्स बैक मिंत्रा से ली थी फॉर ₹650। इसका कलर, फैब्रिक, स्लीव्स एंड फ्लेयर इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। पहने हुए बॉडी पे बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग लगती है, बहुत क्लासी लगती है। फिर मैंने इन लिनन पैंट्स को पहना इस कुर्ती के साथ और चप्पल्स को पेयर किया, और मुझे लगता है ऐसी कुर्तीज़ के साथ थोड़ी सी पैंट दिखती हुई बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है। फिर ज्वेलरी के लिए मैंने इन ईयररिंग्स को, जो मेरी ऑक्सीडाइज ईयररिंग्स हैं, जो मैंने इंस्टाग्राम ऑनलाइन स्टोर ओशरी ज्वेलरी से मंगवाई थी, एंड उनकी ये ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी फ्लैट कुर्ती के साथ या किसी भी कुर्ती के साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। फिर मैंने अपने इस नेक पीस को पेयर किया इस कुर्ती के साथ। ये नेक पीस आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा, मैंने काफ़ी तरीके से स्टाइल किया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ओशरी ज्वेलरीज। एंड देन मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिंदी लगाई जाए टू कंप्लीट द लुक। एंड आई थिंक बिंदी लगाने से आपका एथनिक लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर मैंने अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट किया और उन्हें खुला ही रखा। कभी भी आपके मन में जब डाउट हो कि आपको बिंदी और एथनिक पहनना है और आप थोड़े से मैच्योर लग सकते हैं, ट्रस्ट मी गर्ल्स, आप अपने बालों को स्ट्रेट करें और उन्हें खुला रखें एंड यू विल हैव अ वेरी यूथफुल लुक फॉर श्योर। फिर मैंने इस दुपट्टे को इस कुर्ती के साथ पेयर किया। ये दुपट्टा सिल्क का दुपट्टा है, बेज एंड रेड कलर में है, बहुत सुंदर प्रिंट है। एंड दिस दुपट्टा बिलोंग्स टू सम अदर कुर्ती, बट लेट्स सी आज इसको स्टाइल करते हैं इसके साथ एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। And this is the final look guys. As I thought, this dupatta is going really well with this kurti, and इसके साथ ये दुपट्टा ज़्यादा मैच इसलिए कर रहा है क्योंकि दुपट्टा हैज़ अ लॉट ऑफ प्रिंट्स एंड कुर्ती बिल्कुल प्लेन है, सॉलिड कलर में है। जब भी कभी भी आपके मन में डाउट हो कि अगर आपकी प्लेन कुर्ती है तो ऑलवेज वेयर अ प्रिंटेड दुपट्टा टू कॉम्प्लीमेंट दैट कुर्ती, एंड ट्रस्ट मी यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दैट। एंड आप यू कैन सी बाय योर सेल्फ दैट पूरा लुक, चप्पल्स, पैंट्स थोड़ी सी दिखती हुई कितनी ज़्यादा स्मार्ट लग रही हैं। मैं हमेशा पैंट्स प्रेफर करती हूँ ओवर टाइट्स, मुझे लगता है वो ज़्यादा क्लासी लुक देते हैं आपकी कुर्ती को। एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, स्ट्रेट हेयर, बिंदी, everything is complementing each other, and this look is for perfect for your college, for your work, for little occasion, let's say for some puja or anything. But I think this looks very very pretty and I hope you like this look too. गाइज़, इफ़ यू लाइक मी, जिनको हैवी दुपट्टेज़ लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप हैवी दुपट्टेज़ नहीं हैंडल कर सकते तो आज की वीडियो में मैं आपसे 2 सिंपल दुपट्टा स्टाइलिंग टिप्स आपसे शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी टू मेक हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी आप इसमें रहेंगे एंड दुपट्टा बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। बट ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी कुर्ती प्लेन हो और आपका दुपट्टा हैवी हो, सो दैट द एंटायर फोकस इज़ ऑन योर दुपट्टा। यहाँ मेरी कुर्ती बिल्कुल प्लेन है, इसीलिए मैं इस दुपट्टे को इस तरीके से स्टाइल करने वाली हूँ। सबसे पहले आप लेंथ वाइज अपने दुपट्टे को फोल्ड कर लें बीच में से एंड फिर उसको एक रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट कर लें कुछ इस तरीके से। आप देखिए, ऐसा करने के बाद फिर आप अपने दुपट्टे को बीच में से पकड़ें
और बीच में से पकड़ने के बाद आप उसकी कुछ प्लीट्स बनानी स्टार्ट करें। आपको प्लीट्स कुछ इस तरीके से बनानी है कि आप बीच से स्टार्ट करें और बीच में ही ख़त्म कर दें। ऐसे करने से आपकी कुछ 4 से 5 प्लीट्स आएंगी गाइस। एंड फिर आप उस प्लीट्स को पकड़ें एंड सिक्योर इट विद दी हेयर टाई। आई डिडंट हैव दी थिनर हेयर टाई, इसीलिए मैं थोड़ा सा थिक वाला हेयर टाई यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास दूसरा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐसे हेयर टाई से सिक्योर करने के बाद आपका दुपट्टा कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। एंड नाउ यू कैन फ्लिप योर दुपट्टा अपसाइड डाउन कुछ इस तरीके से। एंड जो गैप दिख रहा है आपको, इसमें से आप अपना सर निकाल लें और इसको पहन लें। गले में पहनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा शीक लग रहा है, कितना यूनिक लग रहा है। यू हैव पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स। हाउएवर आपने बस थोड़ी सी मेहनत की है और अपने दुपट्टे को अलग तरीके से स्टाइल किया है। ऐसा करने से आपकी पूरी प्लेन कुर्ती कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। सारा फोकस आपके दुपट्टे पे है एंड नीचे से कुर्ती का फ्लेयर भी अच्छे से नज़र आ रहा है। अब दूसरे स्टाइल के लिए आपको इसी स्टाइल में क्या करना है कि अपना इसको ऐसे ट्विस्ट करना है और अपना एक हाथ इसमें से बाहर निकाल लेना है। आप इसको ऐसे ट्विस्ट कीजिए एंड इस साइड से अपना हाथ बाहर निकाल लीजिए और फिर इस दुपट्टे को सेट कीजिए। ऐसे अनारकली कुर्ती के साथ ऐसे दुपट्टा सेट करने से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आप ऐसे अपनी दूसरी किसी कुर्तीज़ के साथ, अगर आपके पास बनारसी दुपट्टा है तो भी आप कर सकते हैं ये स्टाइल्स। एंड ये स्टाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड ये है सेकंड स्टाइल। आई होप आपको ये स्टाइल भी पसंद आया हो। द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि आप दोनों स्टाइल्स के साथ ऐसे दुपट्टा लेने के बाद आप नेक पीस नहीं पहन सकते, अदरवाइज रेस्ट इज़ फाइन। अब सेकेंड लुक क्रिएट करने के लिए मैंने इस कुर्ती के साथ दुपट्टा हटाया और ये बेल्ट पहनी। एंड मैंने अपने टाइट्स पहने, शॉर्ट टाइट्स पहने जो कुर्ती के नीचे से विजिबल नहीं थे। अब इस कुर्ती को मैं एज अ ड्रेस, एज अ वन पीस स्टाइल करूँगी गाइज। एंड उसके बाद बेल्ट पहनने के बाद मैंने अपनी कुर्ती थोड़ी सी सेट की, नीचे से थोड़ी पुल की। एंड ये बेल्ट मेरी वेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रही है। एंड फिर मैंने अपने इस लुक को थोड़ा सा मॉडर्न बनाने के लिए बिंदी को हटाया और उनके साथ ये वाले ईयररिंग्स पहने। ये ईयररिंग्स मैंने लास्ट ईयर जनपद से लिए थे फॉर ₹140। बेज एंड गोल्डन कलर में ये ईयररिंग्स है गाइस। पहने हुए बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। ऐसे ईयररिंग्स पहनने से आपका ओवरऑल लुक जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, जो मैं चाहती हूँ कि लगे। एंड फिर उसके बाद मैंने इन चप्पल्स को अपनी पैर किया। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। यू कैन सी मेरे शॉर्ट टाइट्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं हैं। पूरी कुर्ती आपको एक ड्रेस, एक वन पीस का इल्यूजन दे रही है। एंड इसके साथ बेल्ट, ये गोल्डन बेल्ट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। बेल्ट और ईयररिंग्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि दोनों में गोल्डन है। एंड इस कुर्ती का कलर कुछ ऐसा है कि इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड दिस गोल्डन ज्वेलरी दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करेंगी। एंड आज जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर दे दूँगी। एंड आप देख सकते हैं ऐसे ये कुर्ती वन पीस एज अ ड्रेस पहनने से कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड आप एक ही कुर्ती को दो अलग अलग तरीके से कैसे स्टाइल कर सकते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट लुक, मैंने अपनी इस कुर्ती को स्टाइल करने का सोचा। एंड ये कुर्ती मैंने अपनी एक लोकल मार्केट से फॉर ₹350 ली थी। एंड पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है। इसके ऊपर ये गोल्डन एंड मरून प्रिंट है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो एल्बो तक की हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग हैं। एंड अब इस लुक के लिए मैं ये वाले ईयररिंग्स पहनूंगी जिसमें ब्लू एंड गोल्डन वर्क है, जो सेम कलर कॉम्बिनेशन मेरी कुर्ती का है। तो ये वाले ईयररिंग्स मेरी सासू मॉम ने मुझे गिफ्ट किए थे व्हेन आई गॉट मैरिड। सो दे आर ऑल्सो प्रिटी ओल्ड एंड पहने हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। क्योंकि इस कुर्ती के चेस्ट एरिया पर ये पैच वर्क है, इसलिए मैं नेक पीस को स्किप करूँगी ताकि मेरा ओवरऑल लुक कम्बरसम ना लगे। एंड अब क्योंकि इस कुर्ती की स्लीव्स जो हैं वो एल्बो तक हैं और मेरा हाथ थोड़े खाली लग रहे थे, इसलिए मैंने ये मेटल्स की गोल्डन बैंगल्स को पेयर किया। एंड ये बैंगल्स मैंने
आई थिंक 7 to 8 ईयर्स पहले जनपद मार्केट से ली थी फॉर ₹150 एंड सेम सेट मैंने मेरी मॉम के लिए भी लिया था एंड ट्रस्ट मी गाइज इसकी क्वालिटी इतनी सुपर्ब है कि आज भी बिल्कुल नए लग रहे हैं। अब इस लुक के साथ भी मैंने छोटी सी बिंदी लगाई एंड इसके साथ मैंने ये नेट का दुपट्टा लिया और एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जो मेरी मॉम का है एंड इस मरून कलर के साथ ये पिंक दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मरून और पिंक का कॉम्बिनेशन एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। यू कैन सी बाय योरसेल्फ दिस दुपट्टा एंड दिस कुर्ता एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने वही सेम चप्पल्स पहनी जो मैंने पिछली कुर्ती के साथ पहनी थी एंड कुर्ती बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये नेट का दुपट्टा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जिसमें मुकेश वर्क है एंड पहना हुआ बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग लग रहा है। बालों को मैंने वैसे ही खुला रखा एंड गले में कुछ नहीं है तो भी लुक बहुत सुंदर लग रहा है। ये बैंगल्स ये ईयररिंग्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एंड ये लुक भी परफेक्ट है आपके छोटे से किसी ओकेजन के लिए। आपको किसी और के घर पूजा पर जाना है या आपके घर में छोटी सी पूजा है या कोई और छोटा फंक्शन है तो आप ये लुक ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। इस कुर्ती के नीचे भी मैंने टाइट्स पहने एंड वो टाइट्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं हैं बट गाइस ऐसी लॉन्ग कुर्तीज़ के नीचे आप टाइट्स ज़रूर पहने एंड मैचिंग की पहने सो दैट कभी अगर आप नीचे फ्लोर पर बैठे हैं या चेयर पे क्रॉस लेग करके बैठे हैं तो थोड़ी सी टाइट्स दिखती हुई बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है। तो ऑलवेज़ इंश्योर कि आप मैचिंग की टाइट्स पहने एंड टाइट्स ज़रूर पहने अगर इवन इफ़ यू आर वेयरिंग कुर्ती एज अ ड्रेस और एज अ वन पीस। दैट इज़ माई ओनली टिप। आई होप आपको ये लुक भी पसंद आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लुक। नाउ फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने अपने ईयररिंग्स चेंज किए एंड मैंने ये वाले ईयररिंग्स पहने जिन पे थ्रेड वर्क है। ये भी मैंने लास्ट ईयर सरोजिनी नगर से लिए थे फॉर ₹100 एंड दो दीज ईयररिंग्स लुक्स रियली ट्रेडिशनल बट स्टिल दे हैव अ वेरी मॉडर्न वाइब टू इट एंड मुझे लगता है कि ये पहनने से ये कुर्ती जो मैं जिसको अब मैं वन पीस की तरह स्टाइल करूँगी तो लुक पूरी तरीके से मॉडर्न लगेगा। एंड नाउ अब मैंने अपने बालों को एक टाइट मेसी पोनी में बांधा एंड पोनी को मैंने हेयर टाई से सिक्योर किया एंड फिर अपने बालों में थोड़ा सा उनको बाउंस दिया और थोड़ा सा पूफी बनाया। एंड नाउ गाइज आई एम गोइंग टू स्टाइल द सेम बेल्ट विद दिस कुर्ती एज वेल। मुझे लगता है कि जब हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं तो हम थोड़े से क्रिएटिव हो जाते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हुए तो हमें ज़्यादा क्रिएटिव होने का मौका नहीं मिलता। आपने देखा होगा इस बेल्ट को मैंने कई तरीके से स्टाइल किया है, पहले कुर्ती के साथ फिर साड़ी के साथ एंड अब मैं अपने इस ब्रेसलेट को इस कुर्ती के साथ पहनूंगी। ये गोल्डन ब्रेसलेट मैंने अहमदाबाद से लिया था एंड आई एम गोइंग टू पेयर दिस जुत्ती विद द कुर्ती एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। यू कैन सी इस कुर्ती को थोड़ा सा मॉडर्न बनाने के लिए एज अ वन पीस पहनने के लिए आई रिप्लेस द चप्पल्स विद द जूती एंड दुपट्टा हटाकर मैंने बेल्ट ऐड की एंड एक्सेसरीज चेंज कर ली एंड उसी वजह से ये कुर्ती कितनी ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही है, कितनी ज़्यादा शीक लग रही है एंड ये बेल्ट ये वर्क ईयररिंग्स एंड हाई पोनी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ईयररिंग्स बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं इस कुर्ती के साथ। ओवरऑल लुक बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरिंग है। गाइस मुझे लगता है कि ये बेल्ट जितनी वर्सेटाइल है हमें ज़रूर हमारे क्लॉजेट में एक ऐसी वाइट बेल्ट होनी बहुत ज़रूरी है जिसको हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सके, स्टाइल कर सके। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बी यूनिक विद अंजना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लव एंड पीस। बाय बाय।